आज के वीडियो में 3 प्रमुख क्वेश्चन के आंसर को समझाएंगे और उनको लिखना बताएंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, अंधे दंपत्ति की संतानें अंधी नहीं होती, क्यों? दूसरा क्वेश्चन है, पहलवान के बच्चे पहलवान नहीं होते, इस कथन की पुष्टि कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है, स्त्रियों के नाक व कान सदियों से छेदे जा रहे हैं, फिर भी इनकी उत्पन्न संतान के नाक व कान में छेद नहीं होते, कारण बताइए। इन तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से समझाकर लिखना बताएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंधे दंपत्ति की संतानें अंधी नहीं होती, क्यों? मतलब जो दंपत्ति अंधे होते हैं, जिनके माता पिता अंधे होते हैं, उनकी संतान अंधी क्यों नहीं होती है? तो माता पिता से संतानों में केवल वही लक्षण वंशागत होते हैं जो जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों पर स्थित जीन्स को प्रभावित करते हैं। यानी जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स से या माता पिता से संतानों में केवल वही लक्षण जाते हैं जो जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों पर स्थित जीन्स को प्रभावित कर देते हैं, इफेक्ट कर देते हैं। वातावरण के प्रभाव से शरीर में विकसित बाह्य लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। अगर वातावरण के प्रभाव से शरीर में कोई बाह्य लक्षण बन गया है, बाह्य लक्षण विकसित हो गया है, तो वो लक्षण संतान में नहीं जाता है। यही कारण है कि अंधे माँ बाप के अंधेपन का प्रभाव जनन कोशिकाओं में स्थित जीन्स पर नहीं पड़ता और ये लक्षण संतानों में नहीं हो पाते हैं। यानी कि अंधे दंपत्ति की संतानें अंधी नहीं होती हैं। ये दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पहलवान के बच्चे पहलवान नहीं होते, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका आंसर होगा, पहलवान का मांसल शरीर उसके द्वारा किए गए व्यायाम के कारण होता है। जब वो पहलवान बना तो उसने व्यायाम किया था, इसलिए पहलवान बना। तो पहलवान के मांसल शरीर के लक्षण उसकी कायिक कोशिकाओं तक ही सीमित रहते हैं। जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, उन्हीं सोमैटिक सेल्स तक उसके जो मांसल शरीर होता है, वो लक्षण वहीं तक सीमित रहते हैं। किंतु ये लक्षण जनन कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाते। यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि माता पिता के वह लक्षण ही संतानों में जा सकते हैं जो इनके युग्मकों के गुणसूत्र में जीन्स के रूप में होते हैं। इसी कारण पहलवान द्वारा उपार्जित लक्षण उसकी संतानों में वंशागत नहीं होते। यानी पहलवान ने जो लक्षण बाद में बना लिए हैं, जो लक्षण बाद में पैदा कर लिए हैं अपने अभ्यास से, व्यायाम से, वो लक्षण उसकी संतान में नहीं जाते हैं और पहलवान के बच्चे पहलवान नहीं होते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्त्रियों के नाक व कान सदियों से छेदे जा रहे हैं, फिर भी इनकी उत्पन्न संतान के नाक व कान में छेद नहीं होते, कारण बताइए। तो इसका आंसर होगा, स्त्रियों के नाक व कान में छेद करना ये उपार्जित लक्षण हैं। यानी उपार्जित लक्षण शरीर की दैहिक कोशिकाओं में होते हैं, जो हमारी सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें होते हैं। और वीजमान के जर्म प्लाज्म सिद्धांत के अनुसार दैहिक कोशिकाओं में होने वाले उपार्जित लक्षणों की वंशागति अगली पीढ़ियों में नहीं पहुंचती। इसी कारण स्त्रियों के ये लक्षण उसकी संतानों में नहीं पहुंचते हैं तथा उनकी संतानों में नाक व कान में छेद जन्म से नहीं होता है।